राधे राधे दोस्तों। जब भी हम राधा कृष्ण का नाम सुनते हैं तो मन में प्रेम की, भक्ति की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उभर कर आती है ना। वृंदावन की वो गलियां, यमुना का किनारा, कान्हा की वो मनमोहक बांसुरी और उस पर सब कुछ भुलाकर नाचती हुई राधा रानी। ये वो कहानियां हैं जो हमारे दिलों में बसती हैं। ये वो प्रेम है जिसकी हम सब मिसालें देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी इस प्रेम कहानी का सबसे गहरा पहलू वो है ही नहीं जो हम सब आज तक समझते आए हैं। ये कहानी सिर्फ मिलने या बिछड़ने की नहीं है। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो उनके रिश्ते की आत्मा में बसा है। एक ऐसा राज जो उनके प्रेम को दुनियाई एहसास से कहीं ऊपर ले जाकर उसे सचमुच दिव्य बना देता है। आज हम उसी अनकहे अनसुने रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो राधा कृष्ण के रिश्ते को असल में परिभाषित करता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो प्रेम के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। जब भी सच्चे प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कहानी वृंदावन की गलियों से शुरू होती है। माना जाता है कि जब कृष्ण करीब 8 साल के थे और राधा 12 की, तब उनकी पहली मुलाकात हुई। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा को ऐसे खींचती थी जैसे कोई भंवरा फूल की ओर खींचा चला आता है। राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचानती थी और उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की इन यादों को हमेशा संजोकर रखा। उनकी रासलीला सिर्फ एक नाच नहीं थी, बल्कि वो आत्मा का परमात्मा से मिलन का जश्न था। ये वो रूहानी प्रेम था जहां कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मोह से बांधते थे, वो खुद राधा के प्रेम में बंध जाते थे। पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्री कृष्ण की आत्मा स्वयं राधा है। यही वजह है कि आज भी कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। दुनिया राधे कृष्ण कहती है, रुक्मणी कृष्ण नहीं। ये वो प्रेम कहानी है जिसे हम सब जानते हैं और पूछते हुए हैं। पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे गहरा रहस्य तो इसके बाद ही शुरू होता है। अगर उनका प्रेम इतना गहरा, इतना अलौकिक था, तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर उनमें राधा का नाम क्यों शामिल नहीं था? कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारका क्यों जाना पड़ा और राधा को पीछे क्यों छोड़ना पड़ा? ये वो सवाल है जो सदियों से हर भक्त के मन में उठते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा ने खुद ही विवाह के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो महलों के जीवन के लिए नहीं बनी थी। वहीं एक खूबसूरत व्याख्या ये दी जाती है कि जब राधा ने कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते, तो कृष्ण ने जवाब दिया, भला कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है? उनका कहना था कि वो दो हैं ही नहीं, वो एक ही हैं, और विवाह के लिए तो 2 लोगों का होना जरूरी होता है। राधा को ये एहसास हो गया था कि उनका प्रेम एक भक्त का अपने भगवान के प्रति समर्पण है। ये सभी बातें अपनी जगह सच है, पर ये उस परम रहस्य पर पड़ी हुई बस कुछ परतें हैं। असली वजह तो जो बताई जाती है वो इन तर्कों से ज़्यादा गहरी और नाटकीय है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, एक ऐसी लीला जो पृथ्वी पर आने से पहले ही गोलोक में रची जा चुकी थी। रहस्य की जो पहली परत
उनके इस अलगाव के पीछे की एक बहुत प्रचलित कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में मिलती है। ये कहानी गोलोक धाम की है, जहां राधा और कृष्ण हमेशा साथ रहते थे। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपनी एक अन्य गोपी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा को पता चला तो वो क्रोध में भरकर वहां पहुंच गई। दरवाजे पर कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा पहरा दे रहे थे। श्री दामा ने राधा को अंदर जाने से रोका, जिससे राधा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम एक असुर के रूप में जन्म लोगे। अपनी आराध्य के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्री दामा को भी दुख हुआ और उन्होंने भी पलटकर राधा को श्राप दे दिया कि आपका स्वभाव अभी इंसानों जैसा है, इसलिए आप भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगी और आपको 100 वर्षों तक अपने प्रियतम कृष्ण से पिछड़ कर रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से राधा को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और कृष्ण को भी अवतार लेना पड़ा। इसी श्राप के कारण कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा, ताकि राधा और कृष्ण को 100 साल का वो लंबा वियोग सहना पड़े। ये श्राप उनके अलग होने का एक कारण बना, लेकिन ये भी उस बड़े दिव्य रहस्यों का बस एकमात्र हिस्सा था, जिसका मकसद बहुत महान था। तो फिर असली रहस्य क्या था? असली रहस्य ये है कि राधा कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। वो एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जैसे दूध को उसकी सफेदी या मिट्टी को उसकी खुशबू से अलग किया नहीं जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका ये बिछड़ना, ये विरह दुनिया की नज़रों में भले ही जुदाई हो, लेकिन आध्यात्मिक नज़रों से देखे तो ये प्रेम की एक नई और सबसे ऊंची अवस्था को जन्म देने के लिए रचा गया एक दिव्य नाटक था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें प्रेम के दो रूपों को समझना होगा, संयोग और वियोग। संयोग यानी मिलन का प्रेम, जो साथ रहकर महसूस होता है। ये बहुत सुंदर है, पर इसकी एक सीमा है। लेकिन वियोग यानी बिछड़ने का प्रेम, ये वो अवस्था है जब प्रेमी एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी हर पल एक दूसरे को अपने अंदर महसूस करते हैं। जुदाई में प्रेम की आग और तेज हो जाती है, याद और भी गहरी हो जाती है। राधा और कृष्ण का विरह कोई आम जुदाई नहीं था, यह विरह भक्ति की स्थापना थी। कृष्ण के जाने के बाद राधा का हर आंसू, उनकी हर सिसकी कृष्ण के नाम का जाप बन गई। उनका पूरा वजूद ही कृष्णमय हो गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पा लेने में नहीं है, बल्कि खोकर भी लगातार प्रेम करते रहने में है। कृष्ण ने राधा से अलग होकर उन्हें सिर्फ वृंदावन की रानी नहीं, बल्कि भक्ति के पूरे साम्राज्य की सम्राज्ञी बना दिया। उन्होंने ये साबित किया कि प्रेम हक जताने का नहीं, बल्कि खुद को सौंप देने का नाम है। बात करते हैं अंतिम मिलन की, और उससे पहले अगर आपको राधा कृष्ण के ये प्रेम का ये गहरा आध्यात्मिक मतलब समझ आ रहा है, तो यह कहानी को प्लीज आप लाइक कीजिए। कई साल बीत गए, कई लोग कथाओं और मान्यताओं में उनके अंतिम मिलन का एक बहुत ही भावुक वर्णन मिलता है। इन कथाओं के अनुसार जब राधा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थी, तो वे अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर अपने कान्हा से मिलने द्वारका पहुंची। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधा के कहने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के तौर पर रख लिया, ताकि वे
महल में रहते हुए जब चाहे कृष्ण के दर्शन कर सके। राधा महल का काम काज देखती और दूर से ही कृष्ण को देखकर खुश हो लेती। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि कृष्ण के इतने पास रहकर भी उन्हें वो रूहानी खुशी नहीं मिल रही जो वृंदावन में उनसे दूर रहकर सिर्फ उन्हें याद करने से मिलती थी। उन्हें लगा कि ये नज़दीकी उनकी विरह भक्ति के उस ऊंचे भाव में रुकावट बन रही है। एक दिन वे चुपचाप महल छोड़कर पास के एक जंगल में चली गई। समय बीता और राधा का शरीर बहुत कमजोर हो गया। अपने अंतिम पलों में उन्होंने कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, पर राधा ने मना कर दिया। जब कृष्ण ने बार बार आग्रह किया तो राधा ने अपनी आखिरी इच्छा बताई, मैं आपको एक बार फिर से बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और एक बहुत ही मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। वो दिन रात बांसुरी बजाते रहे और उसे दिव्य संगीत को सुनाते रहे और राधा वह दिव्य संगीत सुनते सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा के लिए अपने प्रियतम कृष्ण में विलीन हो गए। कहते हैं कि अपनी राधा के इस तरह जाने से कृष्ण इतने दुखी हो गए कि उन्होंने प्रेम के प्रतीक अपनी उस बांसुरी को तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दिया। इसके बाद कृष्ण ने जीवन में फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। ये मिलन दो शरीरों का नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा में आखिरी विलय का था, जो ये साबित कर रहा था कि वे हमेशा एक ही थे। तो राधा और कृष्ण का रहस्य क्या है? रहस्य ये नहीं कि उनका विवाह क्यों नहीं हुआ, रहस्य ये है कि उन्हें विवाह की जरूरत ही नहीं थी। रहस्य उनका बिछड़ना नहीं बल्कि उस बिछड़ने से पैदा हुई भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। उनका प्रेम दुनिया के किसी बंधन या रस्म रिवाज से बहुत परे है। यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम तो खोकर भी दूर रहने का नाम है। हर पल अपने प्रिय के एहसास में जीने का नाम है। राधा का त्याग और कृष्ण की लीला, दोनों ने मिलकर दुनिया को प्रेम का वो पाठ पढ़ाया जो आज भी उतना ही सच है। वे दो नहीं है, वे राधा कृष्ण है, एक नाम, एक रूप और एक आत्मा। अगर राधा कृष्ण के प्रेम का ये गहरा रहस्य आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। राधे राधे।